औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्स। जापान का ओकीगा हारा जंगल जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मकाम है जहां खुदकुशियां होती हैं, पहले नंबर पर होने का एजाज़ अमेरिका के मशहूर ज़माना गोल्डन गेट पुल को हासिल है। 1950 की दिहाई से अब तक जापान की कारोबारी समेत 1200 से ज़ायद शख्सियात इस जंगल में दाखिल हुई और इनमें से कम 500 ऐसे हैं जो दोबारा कभी वापस नहीं आए। आखिर इस जंगल में लोग लापता क्यों हो जाते हैं? यहाँ लोगों को भूत, आवारा रूहें और दीगर माफूकुल फितरत चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? और फिर सबसे बढ़कर ये सवाल कि आखिर बहुत से जापानी लोग दूर दराज का सफ़र तय करके इस जंगल में क्यों जाते हैं और फिर जिंदा वापस नहीं आते? वो कौन सी नादीदा और पुरस्रार ताकत है जो कुछ लोगों को खींचकर इस जंगल तक ले जाती है और फिर वो दोबारा कभी जिंदा दिखाई नहीं देते? नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम इसी पुरस्रार जंगल के बारे में आपको बताएंगे जो जापान के मशहूर ज़माना आतिशफशानी पहाड़ माउंट फ्यूजी के दामन में फैला हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल उर्दू इन्फोवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। जापान के मशहूर आतिशफशां पहाड़ माउंट फ्यूजी की वादे में फैले इस वसी और इस जंगल को आमतौर पर दरख्तों का समुंदर कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह समुंदर में उतरने के बाद इसका किनारा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल इसी तरह इस जंगल में एक मरतबा दाखिल होने के बाद अगर रास्ते पर निशानियां ना लगाई जाएं तो कुछ ही देर बाद वापसी नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाती है और मील मील चलने के बाद भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। नाज़रीन, ये जंगल इस कदर घना और मुहीब है कि इसे देखकर एक लहलहाते हुए सब समुंदर का गुमा होता है। इस जंगल का मकामी ज़बान में नाम ओकीगा हारा है। दूर से देखने में ओकीगा हारा का जंगल और इसके पस मंज़र में फ्यूजी पहाड़ की चोटी नहायत खूबसूरत और दिल फरेब लगती है और आंखों और कैमरों के लिए भी एक दिलकश नज़ारा पेश करती है। लेकिन अगर इस जंगल के करीब जाया जाए या इसके अंदर दाखिल हुआ जाए तो फिर पता चलता है कि बाहर से दिल फरेब और दिलकश नजर आने वाला ये कुदरती मंजर अंदर से इस कदर पुरहैबत और दहशतनाक है कि इसे देखकर जिस्म के तमाम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी तैरती महसूस होती है। नाज़रीन, माउंट फ्यूजी की उतराई और इससे मुल्हिका वादियों पर मुहित इस जंगल में हर तरफ छोटी बड़ी चट्टानें, पहाड़ियाँ और बहुत से गार हैं जो तकरीबन पूरा साल बर्फ से ढके रहते हैं। इस जंगल की खास बात यह नहीं कि ये बेहद घना और वसी और अरीज है, बल्कि खास बात इसका आसेब ज़दा होना मशहूर है। ये बात वहाँ के मकामी बाशिंदे और वो लोग जो इस जंगल में जा चुके हैं अक्सर बताते रहते हैं। कहा जाता है कि ये जंगल ज़मीन पर माफूकुल फितरत वाक़यात और मज़ाहिर की बहुत बड़ी आमाजगाह है और यही वजह है कि इस जंगल का शुमार दुनिया के इंतहाई आसेब ज़दा मकामात में किया जाता है। इस जंगल के हवाले से दुनिया में आमतौर पर और जापान में ख़ास तौर पर तरह तरह के नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज़ दास्तानें और वाक़यात बयान किए जाते हैं। हज़ारों साल कदीम इस जंगल से मुतालिक सीना बसीना चली आ रही जापानी रिवायतों और दास्तानों के मुताबिक ओकीगा हारा में कदीम बलाओं, अफरीतों, भूतों और शहरों में रहने वाले बदकिरदार इंसानों की भटकती रूहों का बसेरा है। इस जंगल में मंडलाती मुबैना रूहें, भूत और बलाएं कुछ खास लोगों को पुकार कर बुलाती हैं और फिर इनका खात्मा कर देती हैं। साइंसी मुहक्किकीन और माहिरीन नफ्सियात इन रवायतों को तोहमात के ज़ुमरे में ले जाते हैं। इनके मुताबिक हलाक होने वाले ये लोग वो होते हैं जो बज़ाहिर इस जंगल में जाकर खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन मकामी जापानियों के एतकाद के मुताबिक ये लोग दर हकीकत इस आसेबी जंगल के भूतों और बदरूहों के ज़ेरे असर आ चुके होते हैं जो इन्हें उनके घरों से यहाँ लाकर हलाक कर देती हैं। नाज़रीन कराम, ऐसा नहीं कि महज कदीम रिवायतों और किस्से कहानियों की बिना पर यह जंगल खौफ की अलामत बन गया, बल्कि यहाँ मुसलसल पेश आने वाले अजीब व गरीब वाक़यात ने भी ओकीगा हारा को दुनिया का एक खौफनाक मकाम बना दिया है। अक्सर व बेशतर ऐसा मालूम होता है कि एडवेंचर के शौकीन बाज लोग इस जंगल में मुहिम जोई के लिए जाते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। रजाकार और इमदादी टीमें इन लापता अफराद को ढूंढने की सरतोड़ कोशिशें करती हैं, मगर इनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। फिर कुछ अरसे बाद इनकी लाशें दरख्तों से लटकती हुई या किसी गड्ढे या गार में मस्त शुदा हालत में पड़ी मिलती हैं। इस जंगल का फर्श माउंट फ्यूजी के आतिशफशां से निकलने वाले लावे से ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जमीन इस कदर सख्त हो गई है कि इसे कुदाल या फावड़े जैसे दस्ती औजारों से खोदा नहीं जा सकता। नाज़रीन, जापानी हुकूमत ने इस जंगल में लोगों को भटकने से बचाने के लिए कई मकामात पर निशानियां और खबरदार करने वाले बोर्ड्स आवेज़ा कर रखे हैं। इसके अलावा रजाकारों ने भी गैर सरकारी तौर पर बहुत से रस्तों का तयन कर दिया है जिनके जरिए इस जंगल में घुसकर वापस बाहर निकला जा सकता है, लेकिन ये सब बंदोबस्त महदूद पैमाने पर ही है। जंगल का ज्यादातर हिस्सा अब भी किसी निशानी या साइन बोर्ड से खाली है, जिसकी वजह से इस जंगल में लापता होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ ऐसे बहुत से मकामात हैं जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुँचा,
ज़्यादातर मुहिम जो या सयाह इस जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाते हैं, क्योंकि इसके बाद जंगल में कुछ ऐसे मनाजिर और माहौल का आगाज़ हो जाता है कि वो मज़ीद आगे जाने से घबराने लगते हैं। आगे जाने वाले बहुत से लोगों का ये दावा है कि उन्होंने वहाँ पर भूतों और दीगर माफूकुल फितरत अजसाम को मंडलाते हुए अचानक ज़ाहिर और गायब होते हुए देखा है। नाज़रीन, इस जंगल में दाखिल होने के बाद अगर माउंट फ्यूजी की तरफ आगे बढ़ा जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय होने पर यह जंगल पुरानी तहजीबी दौर का मंजर पेश करने लगता है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ या अलामत दिखाई नहीं देती जो इंसानों या जदीद दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस जंगल की हैबतनाकी और दहशत में इजाफा होता जाएगा। यहाँ जा बजा इंसानी लाशों की बाकियात, ढांचे और हड्डियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। ये बाकियात इंतहाई बोसीदा हालत में हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि गोया इन लोगों को किसी इंतहाई ताकतवर और वहशी जानवर या अफरीत ने चबाकर उगल दिया हो। नाज़रीन इकराम, जंगल के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे ही हैबतनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं। मकामी लोग और ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये बात पूरे वसूख और यकीन के साथ कही जाती है कि इस जंगल में जाने वाले सयाहों और मुहिम जो हजरात का किसी गैर मरी मखलूक़ात से अक्सर सामना होता है, वो इस हवाले से बहुत कहानियाँ बयान करते हैं। इन लोगों में से बाज़ तो अपने दावों की सच्चाई साबित करने के लिए आसेबी जंगल के भूतों और बदरूहों के कैमरों से बनाई गई अजीबोगरीब तस्वीरें भी पेश करते हैं। नाज़रीन इकराम, ओकीगा हारा के जंगल के बारे में एक अजीबोगरीब बात ये भी मशहूर है कि इस जंगल में डायरेक्शन बताने वाले जदीद मकनातीसी आलात और कंपास वगैरह भी नाकारा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मुसाफिर जंगल में खो जाते हैं। साइंसी रिसर्चर्स यहाँ लोगों की हलाकतों को खुदकुशी का नाम देते हैं। अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो इस जंगल को खुदकुशी करने वालों का सबसे पसंदीदा तरीन मकाम करार देना चाहिए, क्योंकि सरकारी अदाद और शुमार के मुताबिक हर महीने कम से कम 2 अफराद ओकीगा हारा जंगल में जाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मकामी लोगों और रज़ाकारों का कहना है कि ये तादाद इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की लाशें कभी भी मिल नहीं पाती। सरकारी अदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद बरसों में 1500 से ज़ायद अफराद ने इस जंगल में खुदकुशी की है। 1998 में यहाँ पर 73 लाशें पाई गई थीं। 2002 में यहाँ से 78 अफराद की लाशें मिली थीं जिन्होंने मुमकिना तौर पर खुदकुशी की थी। इस जंगल में खुदकुशी करने वालों की बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी होती है, लेकिन 30 साल से कम उम्र के जापानियों की अच्छी खासी तादाद भी खुदकुशी करने वालों में शामिल है। नाज़रीन इकराम, सवाल ये है कि अगर बाज़ जापानी खुदकुशी का रुझान रखते हैं तो आखिर अक्सर लोग खुदकुशी के लिए दूर दराज का सफर तय करके इसी जंगल में क्यों जाते हैं? खुदकुशी के बेशुमार तरीके हैं और ये कहीं भी की जा सकती है, तो फिर लोगों का अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए इस जंगल में ही जाना क्या मायने रखता है? ताहम जापानी हुकाम और माहिरीन इसकी वजह समझने से कासिर हैं। लोगों को खुदकुशी करने के इरादे से बाज रखने के लिए जंगल के मुख्तलिफ मकामात पर बहुत से साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। खुदकुशियों की बढ़ती हुई तादाद ने हुकाम को मजबूर कर दिया है कि वो इस जंगल के मुख्तलिफ मकामात पर साइन बोर्ड्स की तादाद में इजाफा कर दें। इन साइन बोर्ड्स पर ऐसी इबारत दर्ज की गई हैं जिनमें खुदकुशी करने के इरादे से जाने वाले लोगों पर जोर दिया जाता है कि वो ऐसा ना करें। इस संबंध में बोर्ड्स पर मुख्तलिफ टेलीफोन नंबर्स दर्ज किए गए हैं जिन पर राब्ता करके खुदकुशी के ख्वाहिशमंद अफराद अपने मसाइल के हल के सिलसिले में मशवरे और मदद हासिल कर सकते हैं। 1970 से जापानी हुकूमत इस जंगल में हर साल एक रिसर्च ऑपरेशन का इनाकात करती है। इस सालाना ऑपरेशन में पुलिस, रजाकार और सहाफ़ी हिस्सा लेते हैं और जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर वहाँ का जायजा लेते हैं और लाशों को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा अब पुलिस के दस्ते बाकायदगी से इस आसेबी जंगल में गश्त भी करते रहते हैं और हर इस शख्स को जिस पर इन्हें खुदकुशी के इरादे का ज़रा सा भी शक होता है हिरासत में लेकर नफ्सियाती बहाली के मरकज़ में भेज देते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ खुदकुशी के वाक़यात का सिलसिला जारी रहता है और कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि इस जंगल के किसी न किसी हिस्से से कोई लाश बरामद ना हो। अगरचा पुलिस और हुकाम यही कहते हैं कि मरने वालों ने खुद ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है, लेकिन मकामी लोग और दीगर रिवायात पसंद जापानी इस बात को तस्लीम नहीं करते। इनका कहना है कि हर एक को ये मान लेना चाहिए कि ये जंगल आसेब ज़दा है जिसके मकीन जिन, भूत और बदरूहें हैं जो कि जिंदा इंसानों को अपनी जानिब पुकारते हैं और जो शख्स इनकी इस आवाज़ के ज़ेरे असर होकर इस जानिब चला आता है तो इसे हलाक कर देते हैं और फिर मरने वाले लोग भी इसी जंगल के भूतों और आवारा बदरूहों की बरादरी में शामिल हो जाते हैं। इस जंगल में जाने वाले कई अफराद ये दावे भी करते हैं कि उन्होंने यहाँ खुदकुशी करने वाले उन लोगों के भूतों को मंडलाते देखा है जिन्हें वो जानते थे और जिनकी लाशें दफनाई या जलाई जा चुकी हैं। इस चीज़ से कतई नज़र के ओकीगा हारा का जंगल आसेब ज़दा है या नहीं, ये बात तो तय है कि यहाँ यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो समझ में नहीं आता। आखिर इस जंगल में लोग लापता क्यों हो जाते हैं? यहाँ लोगों को भूत, आवारा रूहें और दीगर माफूकुल फितरत चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं?
जंगल के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन फिर भी जापानी लोग दूर दराज का सफर तय करके इस जंगल में जाते हैं। सबसे बढ़कर ये सवाल कि आखिर बहुत से जापानी लोग इतना लंबा सफर तय करके इस जंगल में क्यों जाते हैं और फिर जिंदा वापस नहीं आते। वो कौन सी नादीदा और पुरस्कार ताकत है जो कुछ लोगों को खींचकर इस जंगल तक ले जाती है और फिर वो दोबारा कभी जिंदा दिखाई नहीं देते। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।